हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चांदनी चौक सीट से लोकसभा के विजेता परवीन खंडेलवाल जी। परवीन जी, ये बताइए, जिस तरह से आपने एक दिग्गज नेता जेपी अग्रवाल जी को हराया है, तो उस वक्त जो है कैसा महसूस हुआ जिस वक्त आपके पास रिजल्ट आया जीत का? मुझे लगा कि चुनाव में क्षेत्र की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वीकार्यता को, उनकी विश्वसनीयता को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अटूट मेहनत को स्वीकार किया है। जी। तो वो क्षण मेरे लिए बहुत अच्छा था कि जिन लोगों ने मेहनत की है उनको आशीर्वाद चांदनी चौक की जनता ने दिया है। आपकी हमारी पहली मुलाकात हुई थी, आपने कहा था मैंने जो वादे किए हैं वो मैं निभाऊंगा। मैं आज भी यही कह रहा हूँ और उसका बड़ा कारण है, मैं व्यापारी हूँ। व्यापारी के पास ज़बान के अलावा कुछ नहीं होता और व्यापारी की ज़बान कभी झूठी नहीं होती। इसलिए मैंने जो जो वादे किए हैं, जो संकल्प लिए हैं या जो वचन दिए हैं, मैं एक एक वादे को, एक एक वचन को, एक एक संकल्प को पूरा करूँगा। देश के अंदर एनडीए ने बहुमत हासिल कर ली है, सरकार भी बन जाएगी। जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे जिससे उन्हें थोड़ी सहूलियत मिले या आसानी हो रोजगार करने में? देखिए, पहले ही मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल में बहुत सारी योजनाएं दी थी। मुद्रा योजना उसमें से एक है। मैं ख़ास तौर पर, क्योंकि मेरे चुनाव क्षेत्र में व्यापारियों का बहुमत है, व्यापारी मेरा इकलौता चुनाव क्षेत्र है देश में जिसमें 150 से ज़्यादा होलसेल बाज़ार हैं। तो व्यापारियों को व्यापार करने के नए अवसर कैसे मिले, उनकी जो कर की जो इश्यूज़ हैं, टैक्स जो सिस्टम है उसका सिंप्लीफिकेशन कैसे हो, उसका रैशनलाइजेशन कैसे हो, और आम व्यापारी किस तरीके से टेक्नोलॉजी के जरिए अपना व्यापार बढ़ा सके, इन तीनों चीज़ों पर मेरा ध्यान रहेगा। और बहुत जल्दी मैं अपना रोड मैप बना रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं लगातार काम करूँगा। इंडिया गठबंधन का साथ समर्थन था, मतलब आपस में लड़ रहे थे, आप अकेले लड़ रहे थे, तो उस वक्त कैसा लग रहा था कि दोनों एक साथ लड़ रहे हैं, कहीं मेरी हार ना हो जाए, ऐसा कुछ कभी आया मन में? ऐसा कभी नहीं आया, क्योंकि मुझे मेरे नेता नरेंद्र मोदी पर विश्वास था, मुझे मेरे कार्यकर्ताओं पर विश्वास था, मुझे खुद की मेहनत पर विश्वास था। तो ये डेडली कॉम्बिनेशन था। और मेरे सामने जो लड़ रहे थे, ना उनके पास नीति थी, ना नेता था, ना नेतृत्व था, ना कार्यकर्ता थे, तो वो चुनाव क्यों लड़ रहे थे मुझे यही समझ में नहीं आया। और इसलिए क्षेत्र की जनता ने इस बात को देखा और हमें मौका दिया 5 साल काम करने का। हम खूब काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, सच्चा। आखिरी सवाल, जीत का श्रेय किसे देते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की 90 दिन से ज़्यादा की अटूट मेहनत को कार्यकर्ताओं ने ज़मीन आसमान एक कर दिया। अगर मैं कहूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की पराकाष्ठा को छुआ है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को हम देवतुल्य कहते हैं, मैं उनका आभार मानता हूँ। जनता को किस तरह से धन्यवाद करेंगे? देखिए, धन्यवाद तो मैं नहीं दूंगा, मैं उनका आभार प्रकट करूंगा। और असली धन्यवाद तो जब होगा जब मैं उनके लिए काम करूंगा। और मैं काम करने के लिए आया हूं, मैं खूब काम करूंगा। उसकी योजनाएं मैं बना रहा हूं, मैं रोड मैप बना रहा हूं। आज भी मैं पार्टी के जो हमारे लोग हैं उनके साथ बैठ रहा हूं और आने वाले 2-3 दिन में मैं अपना रोड मैप बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए परवीन खंडेलवाल जी, जिन्होंने व्यापार से निकलकर अब जो है संस्थान के अंदर कदम रखा है और अब सांसद बन चुके हैं। दिल्ली से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।